बुद्धि से समझ करके बात उनको समझ में आए कि आखिर ये कंपनी शाइन सिटी ऐसी क्या बात है कि जो पिछले 3 सालों से लगातार गाली खा रही है, एफआईआर इसके ऊपर हो रहे हैं, तरह तरह के आरोप लग रहे हैं, कोर्ट में पैसे खर्च हो रहे हैं, सब कुछ करने के बाद भी अपनी आदत से बाज नहीं आ रही है। लायबिलिटी उतारने की बात बार बार क्यों करती है? बड़ा आसान है मुकर जाना सारी लायबिलिटी से। ऐसा तो कुछ है नहीं कि आज मैं लायबिलिटी उतारने से मुकर जाऊं तो लोग अपने घरों में फोटो लगा करके उसके ऊपर जो है लोग हार माला चढ़ाएंगे और अगरबत्ती धूपबत्ती जलाएंगे या मेरी पूजा शुरू कर देंगे। ऐसा तो है नहीं। हर एक व्यक्ति जो ये चाहता है इस लायबिलिटी को उतारा जाए। मुझे नहीं लगता कि इस पूरी मीटिंग में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो लायबिलिटी से त्रस्त ना होगा, चाहे वो एसोसिएट लेवल पे हो चाहे वो कस्टमर लेवल पे। जिनकी उतर चुकी है वो अब शायद ऐसी मीटिंगों का पार्ट नहीं होते हैं, बहुतों की उतर चुकी है, और जिनकी नहीं उतरी है वो आज भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से उनकी लायबिलिटी खत्म हो। हर किसी का, हम में से आप में से हर किसी का यही मकसद है। तो अगर हम सब का एक ही मकसद है, मेरा मकसद लायबिलिटी उतारने का है, आपका मकसद लायबिलिटी खत्म करवाने का है कि आपका पैसा मिल जाए, आपका धन आपको मिल जाए, तो बात हमारे और आपके बीच में होनी चाहिए। इससे पहले गलतियां हुई, हमारे कस्टमर्स को हमारे एसोसिएट ने ठीक से एंटरटेन नहीं किया, उन्हें अटेंड नहीं किया। जो लोग अच्छा खासा मोटा कमीशन खा चुके थे, जिन्हें ये लगा कि कंपनी से जितना उनको लेना था ले चुके हैं, उन लोगों ने आपको प्रेरित कर दिया और आप एफआईआर में लीगल में चले गए। गलती आपकी नहीं है, गलती हमारी भी नहीं थी। बस एक डायरेक्शन ऐसा दे दिया गया आप लोगों को, एक ऐसा मैसेज दे दिया गया, कंपनी भाग चुकी है, कंपनी चली गई है, कंपनी लौट के नहीं आने वाली है। और आप, जाहिर सी बात है, कोई भी व्यक्ति, मैं भी आपकी जगह होऊंगा तो मैं भी शायद, लीगल राइट मेरा अधिकार है तो मैं लीगल पे मैं जाऊं। लेकिन जब तक मैं नहीं था तब तक की गई किसी चीज से मुझे कोई शिकायत नहीं। लेकिन जब आज मैं खुद जब आया हूं और आते ही सबसे पहले मैंने आपसे यही कहा, सभी कस्टमर से ही कहा कि मैं लायबिलिटी उतारने के लिए नहीं बल्कि अपनी कंपनी खड़ा करने के लिए आया। अगर कंपनी रह गई, कंपनी सलामत रह गई तो सारी लायबिलिटी भी खत्म हो जाएगी, हर एक व्यक्ति की लायबिलिटी भी उतर जाएगी और कंपनी का माथे पर लगा हुआ कलंक भी दूर हो जाएगा। एक सवाल जो पहले मैं कई बार करता था, आज उस सवाल को मैं आप लोगों के तरफ फिर से एक बार डालता हूं और दिल से उसका जवाब खुद दीजिएगा। ऐसा कौन सा प्रेशर, ऐसा कौन सा दबाव मेरे सर पर है जो मैं आपकी लायबिलिटी उतारने के लिए मेहनत कर रहा हूं, सिवाय एक प्रेशर, एक दबाव के, अंतरात्मा की। वो अंतरात्मा की आवाज जो मुझे लगता है कि हाँ मैं लायबिलिटी उतार सकता हूं। इतना धन, इतनी जमीन, इतना माल पड़ा हुआ हमारे पास कि आपकी लायबिलिटी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उतारी जा सकती है। तो अगर मैंने किसी भी तरह से कोई भी पैसे का गबन किया होता, हेरफेर किया होता, कोई पैसा लेके कहीं भागा होता, तो मैं क्यों आपके पास आता? मैं क्यों आपकी लायबिलिटी उतारने की बात करूं? मैं क्यों बार बार आने के बाद सोशल मीडिया में और बाकी मीडिया में अपने बारे में अफवाहें उड़वाता? मुझे एक बात बताइए, क्या मुझे जानने लोग दुनिया में नहीं है? बहुत लोग मुझे जानते हैं। तो ये थोड़ी हर आदमी मुझे बुरे से जानता हो, बहुत से लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। आज बहुत से लोग जो मेरे साथ कारोबार करते हैं, काम करते हैं, उनमें बहुत से लोग इंडिया से भी हैं। अब जो लोग इंडिया से हैं, नॉर्थ इंडिया से हैं, जिनकी हिंदी भाषी है, अगर जब मैं काम करने के लिए आता हूँ, मेरे बारे में अखबारों में ऐसी खबरें छपती हैं कि मेरा संबंध तरह तरह के उल्टे सीधे लोगों से, तो क्या मेरे काम पे असर नहीं पड़ता होगा? क्या लोग मुझसे सवाल नहीं करते होंगे? उसके बाद भी मैं आप लोगों की लायबिलिटी उतारने की बात करूं, उसके बाद भी मैं आप लोगों से आकर के आपकी बात करने की कोशिश करता हूं। लायबिलिटी उतर जाएगी, इसको मैं उतारूंगा, क्योंकि जिस स्तर पर अब मेरे प्रयास हैं, जिस स्तर पर अब मेरी कोशिश है, मैं चाह करके भी अपने आप को अपना कदम वापस नहीं ले सकता। जिस स्तर पर मैं अब इन्वॉल्व हो चुका हूं, चाहे नए प्रोजेक्ट में हो, चाहे लड़कों के साथ काम करने में हो, चाहे लीगल में हो, और चाहे पूरी वैल्यूएशन निकालने के बाद अगर मैं आज की तारीख में देखूं एक्चुअल लायबिलिटी शाइन सिटी की, एक्चुअल लायबिलिटी तो इतनी बड़ी नहीं जितनी बड़ी बताई जाती है। और उस एक्चुअल लायबिलिटी को एक बार नहीं, कम से कम 10 बार उतारा जाता है जो ऑन अकाउंट बचा रह गया। लेकिन अगर मैं अपने आप को पीछे ले जाता हूं, लायबिलिटी उतारने का प्रयास नहीं करता हूं, हमारी कंपनी के डायरेक्टर, 50% के पार्टनर, हमारे छोटे भाई
एमडी साहब आज की तारीख में वही इंडिया के अंदर अपने आप को सरेंडर करके इस केस की पैरवी कर रहे हैं। बड़े आराम से केस की पैरवी करते हुए दूध का दूध पानी का पानी वो कर सकते हैं। बड़े आराम से अच्छे लॉयर को हायर करके मैं अपने मुकदमे को लड़ सकता हूं और बड़े अच्छे से मैं अपने आप को इस पूरे जंजाल से दूर रखते हुए, बगैर कोई जूम मीटिंग किए हुए, बगैर किसी सवालों का जवाब दिए हुए, बगैर मीडिया की सुर्खियां बने हुए, बगैर सोशल मीडिया पे 2-2 कौड़ी के लोगों की बातों का चर्चा विषय बने हुए, मैं किसी अच्छे लॉयर की पूरी फौज लगा करके इस मुकदमे को लड़ सकता हूं। आप खुद दिल पे हाथ रख के बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो अपने पैसे एक नंबर से अकाउंट के अंदर पूरी तरीके से डिटेल दे सकते हैं। मुझे खुद आप बताइए, शायद 25, 30, 40%। बाकी इसके अलावा जितने लोग हैं, जो भी संख्या निकले, अगर उनके पास उनके पैसों का रिकॉर्ड नहीं है, अगर वो एसोसिएट बनकर काम किए हैं, अगर वो अपना रिकॉर्ड नहीं दे पाएंगे, तो किस दुनिया में जाकर अपनी लायबिलिटी दूर करेंगे? अगर आज की तारीख में मैं कोशिश करना बंद कर दूं, मैं आप लोग की लायबिलिटी उतारने की बात करना बंद कर दूं, तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको एक गारंटी है कि अगले 3 महीने में, 6 महीने में कानूनी तौर तरीके से उनकी लायबिलिटी उतर जाए? जांच शुरू हुई है अभी, और अभी इस जांच में वो तथ्य सामने आएंगे जो कस्टमर, एसोसिएट अपनी अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से कहेगा। कुछ लोग होंगे जो कंपनी के बारे में अच्छा बोलेंगे, तो कुछ लोग इस जांच को शायद की गहराई ना समझते हुए अपने आप को बचाने के लिए झूठ भी बोलेंगे। तो जब कोई झूठ बोलेगा, कोर्ट में तथ्य सामने आएंगे, तो हम उसको भी चैलेंज करेंगे। आप अगर हम पर आरोप लगाओगे तो उसका सबूत मांगेंगे। कहने का मतलब ये कि लीगली ये चीज इतनी लंबी जा सकती है, उसके बाद भी मैं आपसे अगर बात करने के लिए आया हूं और आपकी लायबिलिटी उतारने की बात कर रहा हूं, एक बात बहुत क्लियर से हर आदमी समझ आ जाना चाहिए, वो मेरी अंतरात्मा की आवाज है और शाइन के प्रति मेरा प्रेम है और शाइन के माथे पे लगा वो कलंक उतारने का एक जज्बा है, और आप सभी से जो मेरी मोहब्बत है उसकी वजह से। क्योंकि जब हमारे पास सब कुछ, आप लोगों के बीच रहकर मैं काम करता था, आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से खुश रहता था, एक बंदा अगर मेरे पास आ जाता तो एक छोटी सी फरियाद लेकर, तो उसको भी पूरी करता। कभी भी कोई शख्स हमारी कंपनी में अगर आया है कुछ भी उम्मीद करके, तो वापस नहीं गया है। तो आज वही दिल, वही दिमाग, वही चेयरमैन, वही रिश्ता ये कोशिश कर रहा है कि हमारा कस्टमर लायबिलिटी फ्री हो जाए। FIR किया हो तो भी, ना किया हो तो भी, खत्म करिए। दुनिया भर के चक्करों में पढ़कर आप देख चुके हैं, कुछ नहीं हासिल होने वाला। मैं आपको 10 ऐसे झूठ बता सकता हूं जिसे बता कर आप लोगों को बेवकूफ बनाया गया। बहुत से कस्टमर जो लीगल में चले गए और आज तक उनमें से कोई भी एक सच साबित नहीं हुआ। याद कीजिए, सबसे पहले लोगों ने आपको यह कहकर बहकाया कि कंपनी भाग गई, CMD भाग गए, दुबई चले गए, और वही लोग मुझसे कनेक्शन में थे। उन्होंने मुझसे जमीनें ली, उन्होंने जमीनें लेकर लोगों को रजिस्ट्री करी, उन्होंने मुझसे पैसा लिया। अरे उन्होंने मुझे जिंदा रखा है यार। मैं भाग जाऊंगा क्या, मैं आऊंगा तो उनको सामने दीवार बन खड़ा होना चाहिए ना कि साहब आप कहां थे इतने दिन तक, कहां छिपे बैठे हुए थे? हमारे लोग यहां परेशान थे, क्यों नहीं आते सामने? वो क्यों नहीं आते सामने बात करने के लिए? वो क्योंकि पूरी लाइन में, अगर आप याद करें, क्षमा करिएगा कुछ लोगों को शायद मेरी बात गलत लग सकती है, बुरी लग सकती है, अपनी बात सुनने आए, लेकिन मेरे लिए मेरी बात कहना बहुत जरूरी है। याद कीजिए, अब से 3 साल पहले एक 2 कौड़ी का वकील लखनऊ में बैठ करके, जिसकी दुकान तक नहीं चलती थी, जिसके कोर्ट पे प्रेस तक नहीं होता था, जिसकी बटन तक ठीक से नहीं थी, वो 2 कौड़ी का वकील सोशल मीडिया पे डालता है कि मैं इनके खिलाफ FIR करूंगा। क्यों? क्योंकि वो कंपनी के लोग हैं, और ये कंपनी के लोग जाकर उस वकील के चैम्बर में बैठ करके हाथ पांव जोड़ने लगते थे और माफी मांगने लगते थे, उसके पॉकेट गर्म करने लगते थे और कंपनी के खिलाफ FIR कराते। कंपनी नहीं भागी थी, बल्कि किसी की दुकान चलाने के लिए और अपनी जान बचाने के लिए लोगों ने कंपनी को फरार किया। क्या जरूरत थी? क्या आवश्यकता थी? कंपनी ने कभी डिक्लेयर नहीं किया कि हम भाग गए, और इसके बाद भी कंपनी ने अपनी जमीनें दी कि ये हमारी जमीनें, इसकी रजिस्ट्री करा ली। उसके बाद अगला झूठ, कुछ लोगों ने फर्जी तरीके से या जैसे भी यहाँ UAE गवर्नमेंट को मेल किया
ऑटो जनरेटेड मेल उनको ट्रांसफर हुई, वो दिखाया उन्होंने कि हमने राशिद नसीम के खिलाफ मेल किया और यूएई गवर्नमेंट ने उनको नजरबंद कर लिया और जल्दी उठ करके आ जाने वाले, हम पर तैयार पढ़ करा ली। मुझे जानकर बड़ा अफसोस और तकलीफ हुई कुछ दिन पहले कि कुछ लोगों को यह गुमान था कि मैं एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया हूं, मेरा सब कुछ ले लिया गया है और मैं बस एक छोटे से कमरे से बैठ अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग डालता हूं, जबकि आप लोगों की दुआ से, ऊपर वाले के शुक्र से मेरी रिहाइश अच्छी खासी ठीक ठाक है। कुछ लोग अभी इंडिया से आए थे और आकर के देख करके गए वो लोग इस चीज को कि मैं कैसे रहता हूं, कहां रहता हूं, और लोगों ने अफवाहें उड़ाई। क्या आवश्यकता थी इस बात की? क्या जरूरत थी इस बात की? क्या कि ये चीजें जो सच्चाई नहीं है उन चीजों को आप तक बरगलाने के लिए कहने की आवश्यकता थी? सिर्फ इसलिए कि आपसे पैसा लिया जाए, कंपनी का प्रति लोगों को उकसाया जाए, एफआईआर के नाम पर पैसा वसूला जाए, उसके बाद लोग कभी किसी तरह से किसी तरीके से कितने झूठ बोल करके लोगों ने कोई संगठन बनाया, धरना प्रदर्शन कराया, एफआईआर कराया। इन सब की वजह से अगर देखा जाए कंपनी कहीं नहीं भागी है। इन सब की वजह से आपकी कंपनी के ऊपर जो विपत्ति आई, कंपनी का बैंक अकाउंट सीज किया गया। बैंक अकाउंट सीज तो हम आपको पैसा नहीं दे सकते। हर आदमी इस बात को अच्छे से जान लेगा, कंपनी का बैंक अकाउंट सीज कर दिया गया तो कहां से पैसा ट्रांसफर करेगी। लेकिन जब तक बैंक अकाउंट नहीं सीज था तब तक आप कंपनी रिकॉर्ड देख सकते हैं, कंपनी पैसा ले कम रही थी, जो ईएमआई वगैरह जो फ्रेश सेल था दे पैसा ज्यादा रही। इसके अलावा जब अकाउंट सीज कर दिया गया उसके बाद भी कंपनी रजिस्ट्री करती रही, एफआईआर वालों को, नॉन एफआईआर वालों को। हमारा एक ही मकसद था किसी तरह इस लायबिलिटी खत्म किया जाए। लेकिन वो लोग जो वहां आपके बीच में बैठे हुए हैं, जो आज भी जब लायबिलिटी उतारने के नाम पर कोई बंदा बात करता है, लोग जाते साइट विजिट करके आते हैं, उन्हें पसंद आती है और किसी से पूछ लेते हैं तो उनका जवाब क्या होता है? भाई हम तो कुछ नहीं बता सकते, तुम्हें जो समझ में आए कर लो, हमारी जिम्मेदारी नहीं। अरे यार, तुम्हारी जिम्मेदारी तभी थी जब तुम्हारे अकाउंट में 40% कमीशन जाता था। तुम्हारी जिम्मेदारी तभी थी जब तुम 12.5 लाख के बिजनेस में कार तुम्हें मिल जाती थी। तुम्हारी जिम्मेदारी तभी थी जब तुम्हारा मकान खरीदा जा रहा था, तुम कंपनी से अगर पैसा मांगते तो कंपनी पैसा दे देती, तभी तुम्हारी जिम्मेदारी थी। आज कस्टमर अपना कर्जा उतारने की बात करता तो जिम्मेदारी आपकी नहीं। यकीन जानिए, ऐसे रूमर्स, ऐसी चीजों की वजह से आपकी लायबिलिटी अभी तक लायबिलिटी बनी। मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूं, मैं आपसे सिर्फ एक चीज चाहता हूं कि ऐसी अफवाह खंडन करना शुरू करें ताकि मैं मीटिंग आगे शुरू। अभी कुछ दिन पहले उसी दो कौड़ी के वकील ने एक पोस्ट डाला, ध्यान समझिएगा इस बात को, एक पोस्ट डाला, ब्रेकिंग न्यूज रात को, और जिन कंपनियों पे आज मैं काम कर रहा हूं उस कंपनी का नाम लिख करके इनके खिलाफ जांच शुरू। मैंने ज्यादा सिर्फ एक ही बात बोला, वो भी आपके विश्वास के लिए कि ठीक भाई जांच शुरू भी मैं मान लेता हूं, आप उस जांच का पेपर दिखा दो मुझे, मैं 10 लाख रुपए दूंगा। आज 5 दिन बीत गया है, दुनिया भर के कुत्ते वाली भाषा इस्तेमाल हो चुकी है। भौंक भौंक के सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर अपने आप को उसने हलकान कर दिया है, कभी इधर खबर कभी इधर खबर, लेकिन आज तक वो जांच के पेपर नहीं दे पाया। मेरा मतलब जांच पेपर से नहीं है, मेरा मतलब इस बात से कि आखिर ऐसा झूठ क्यों, आखिर ऐसा झूठ क्यों। 10 लाख रुपए देने का मैंने चैलेंज किया कि अगर सच्चाई है मैं 10 लाख रुपए दूंगा। और आप कस्टमर तो कैसे हैं, उतार के जूता मारिए उसके मुंह पर कि कमबख्त 3 साल से कभी दुबई गवर्नमेंट से खिंचवा लाने की बात करता है, कभी कहता है कमरे में कैद करा दिया, कभी कहता मैंने ये करा दिया, कभी कहता मैंने वो करा दिया, कभी कहता जांच करा दिया। तुम 3 साल से बक कर रहे, जूता खींच के मारना चाहिए आदमी को। हर एक जूते पर 1000 रुपया मैं दूंगा, हर जूते पे 1000 रुपया मैं दूंगा, जूता खींच के मार कर आवाज। ऐसे लोगों ने दिमाग खराब कर रखा है कस्टमर्स का, एसोसिएट का। आज अगर ऐसे लोग की दुकान आप बंद करा दें तो ना आपकी लायबिलिटी रह जाएगी और ना मेरे आने में देरी रह जाएगी, ना लायबिलिटी खत्म देरी रह जाएगी और आप पैसा मिलने देरी रह जाएगी। ऐसे लोगों की दुकान आप, मैं डरता नहीं ऐसे लोगों से, मैं सिर्फ डरता आप लोगों से हूं कि आपकी लायबिलिटियां, यार मैं कोशिश करते करते 3 साल से बेस्ट से बेस्ट जमीन, सारे फ्लैट, सारी कॉमर्शियल लैंड, सब कुछ लिख डाला आप लोगों के नाम पर, उसके बाद भी लायबिलिटी सर बैठी हुई है। मेरा फ्रस्ट्रेशन नहीं है, मेरा इरिटेशन नहीं है,
क्षमा करिएगा, थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन वैसे हो गया था। तो 3 सालों में जो हमारे प्रयास रहे, उन प्रयासों में मैंने जितनी कोशिश हो सकती थी मैंने सारी कोशिश करी। क्या मेरा फ्रस्ट्रेशन नहीं हो सकता कि यार इतनी कोशिश के बाद भी हमारे लोग आज भी ऐसे आलतू फालतू लोगों की बातों से डर जाते हैं या उनसे कन्विंस हो जाते हैं या उन लोगों के साथ में चले जाते हैं जो लोग उनकी लायबिलिटी ना उतार पाए, बल्कि उनकी लायबिलिटी के नाम पर उनकी दुकानें चल रही। एक छोटा सा केस तक नहीं मिलता ऐसे लोगों को, सिर्फ आपके नाम पर चल रहे हैं, आपके नाम पे जी रहे हैं। अगर आप ना होते, क्योंकि स्कूल की फीस जो उनके बच्चों की फीस थी ना वो भी जमा नहीं कर पा रहे, आज आप अपने बच्चों की स्कूल फीस जमा कर पाए ना कर पाए, आपने इनके बच्चों को पढ़ाई के स्टैंडर्ड बढ़ा कर। अगर आप ना होते तो ये अपनी गाड़ी में पेट्रोल तक नहीं डलवा सकते थे, लेकिन आज आपने अपनी गाड़ी बेच दी, अपने घर किस्त नहीं जमा कर पा रहे, इनको आपने नए बंगले खरीदवा दिए। सिर्फ आप लोगों के चक्कर में आप लोग वैसे आज ये अमीर बन गए। इनकी औकात इतनी नहीं थी। मेरे से कोई लड़ाई नहीं है, मेरे स्तर के नहीं, मेरे स्टैंडर्ड के लोग नहीं है, लेकिन आज मैं एफआईआर वालों से और ऐसे लोगों से कहने के लिए आया हूं आखिरी बार कि आज के बाद से 2 में से एक रिश्ता चुन लीजिएगा। या शाइन से लायबिलिटी उतारनी है तो राशिद नसीम के साथ, अन्यथा पूरी दुनिया में चाहे जिसने जाओ, मुझसे मतलब नहीं। शाइन में भी मेरा यही एटीट्यूड रहा करता था, या शाइन सिटी या बाकी सब। जितने लोगों ने एफआईआर कर रखा है, आज की इस मीटिंग में मेरा पहला संदेश और पहला मैसेज जो लोग ऐसे आलतू फालतू वकीलों के साथ में गए हैं, कि अगर मैंने सुन भी लिया, पता भी कर लिया, देख भी लिया और मुझे खबर भी हो गई कि आपका संबंध, आपका संपर्क फेसबुक पर अगर आप लाइक भी कर दे रहे उसके वीडियो को, उसकी ऑडियो को, तो वहां से आप मेरे रडार पर हैं। बाकी जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं उनके लिए तो मैं भी इसके बाद आने, लेकिन अगर आपने फेसबुक, यूट्यूब ऐसे चैनलों पर अगर आपने जाकर उसके वीडियो को देख भी लिया और लाइक भी कर लिया तो मेरी हिट लिस्ट में आप। मैं खुली लड़ाई है मेरी, इसलिए नहीं कि उसकी कोई औकात है, बल्कि इसलिए कि उस जैसे 2 कौड़ी के लोगों ने इतनी बड़ी कंपनी, कितने महान कस्टमरों का, इतने सम्मानित कस्टमरों का जीना हराम, आलतू फालतू वीडियोस डाल करके, इधर भी वीडियोस डाल करके, जिसका कोई मतलब, कोई महत्व नहीं। 1.5 साल पहले हमारे उसके बीच उनके एसोसिएट थे जिन्होंने हमारी बात करवाई और ये कह करके कि 150-200 एफआईआर इसके चैम्बर से हुई है। सर ये बात करना चाहता है कि अगर आप साथ दें तो उन सब लोग का सेटलमेंट करा ले, उसका भी नाम चमक जाएगा और कंपनी की एफआईआर खत्म हो जाएगी। कौन बेवकूफ होगा जिसके सामने ऑफर आएगा नहीं मानेगा? अगर आपके ऊपर किसी ने 10 एफआईआर करा रखी हो और आपकी नियत हो, आपको पता भी ना हो कौन आपके साथ खेल खेल रहा है, आपकी नियत हो तो आप भी कहोगे हाँ भाई बुला, कौन आदमी ऐसा है। 150 एफआईआर की बात उस व्यक्ति ने मुझसे करी थी, 150 एफआईआर मेरे चैम्बर से हैं, अगर आप इनको सेटलमेंट कर देते हैं तो हम एफआईआर खत्म करा लेंगे और कंपनी का पैनल बना लेंगे जहां पर सारे कस्टमर को इनवाइट करेंगे कि आप यहां पर आइए, आ करके आप यहां पर अपनी एफआईआर या अपना कोई भी सेटलमेंट के लिए दीजिए। मैंने हामी भरी कि अगर तुम कंपनी की सपोर्ट करने के लिए, कस्टमर सपोर्ट के लिए काम करना चाहते हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं पूरा तुम्हारा साथ दूंगा। इस बात को हुए 1.5 से 2 साल हो गए हैं और उससे मैंने ऑफर किया कि हाँ मैं तैयार हूं, इसलिए नहीं कि मुझे मजबूर में था, बल्कि इसलिए उस समय मैं हर उस शख्स के साथ हाँ कर देता था जो कंपनी लायबिलिटी उतारने की बात करती। इसीलिए मेरे करोड़ों रुपए डूबे, इसीलिए सैकड़ों एकड़ जमीन डूबी और इसीलिए 2 कौड़ी के लोग वजूद में आए। 2 साल पुरानी ऑडियो में कही गई बात को मैंने आज सुना कि वो आजकल में उसने डाला ये कह करके कि राशिद नसीम मुझे ऑफर किया, मैंने ऑफर रिजेक्ट कर दिया। अरे तेरी औकात है ऑफर रिजेक्ट करने के कुत्ते? 2 साल पहले भाव करता हुआ यहां पर आया था, 2 साल पहले मैंने उस ऑफर रिजेक्ट किया था। उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट, हमारे लोग उसके दरवाजे पे जा करके, उसकी चौखट पे जा करके, घुटना टेक करके अपनी जान बचाने के लिए, उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए सारे कस्टमर की लायबिलिटी दांव पे लगा दी। जरा मुझे कोई बता दे 1.5-2 साल में किसी की लायबिलिटी उतार दी गई हो? और जितने लोगों की लायबिलिटी उतारने के नाम पर उसने फ्रॉड या छल किया है, प्रेसिडेंट को मिला करके, मैं नहीं कहता हूं जांच शुरू हो चुकी है। आज कई कस्टमर पास कॉल गई होंगी, आप में से कईयों पास फोन गया होगा जिनकी रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं, ये पूछने के लिए कि आपने रजिस्ट्री कराई, आप कब्जा मिला कि नहीं मिला।
अगला सवाल आप देख लीजिए, आपस यही आने वाला है कि रजिस्ट्री कराते हुए आपने कोई पैसा दिया था क्या, और दिया था तो किसको दिया था? अगर आपने पैसा XYZ पार्टी को दिया है ना, EOW जांच एजेंसी उसको बुला लेगी, इसमें बैठा लेगी। देखते रहिएगा, मैं आज भविष्यवाणी कर रहा हूं। अब ऐसे लोगों की अरेस्टिंग होंगी जो रियल में दोषी हैं, जिन्होंने इस पूरे प्रकरण में अपनी दुकान चलाई। क्योंकि अब ये चीज आपके सामने अगले 2-4 दिनों में आने वाली है, आप देखिएगा। माननीय न्यायालय से आदेश हुआ है, हम लोगों के वकीलों ने ये मांग करी है, आप ऑर्डर पूरा पढ़िए, कि हमारे अधिवक्ता ने मांग करी कि हमें लिस्ट दे दी जाए कि जो आपस क्लेम बनता हम दे देंगे पैसा, हम दे देंगे जमीन। ये क्या बात हुई कि आप आरोप लगा रहे हैं कि 40,000 करोड़ 60,000 करोड़ लेके भाग गया, इनसे मतलब उनसे, ये सब जांच का मुद्दा है। लायबिलिटी क्या है, लड़ाई क्या, पहले वो तो बताइए ना हमें। अब जांच एजेंसियों को, डायरेक्टर को तलब किया गया कि पिछले 1 साल से आप जांच कर रहे हैं, आपने क्या लाके दिया। आज जांच एजेंसियां एक्टिव हुई हैं, आज न जाने कई कस्टमर्स के पास फोन कॉल गए हैं, लोगों से पूछा गया है जिनकी रजिस्ट्रियां 2019 से लेकर आपके बीच में हुई हैं कि आपने रजिस्ट्री कराई है, कब्जा मिला कि नहीं मिला। आप जो बोलेंगे वही जांच एजेंसी लिखेगी रिपोर्ट के अंदर, आप सही बोलेंगे सही लिखेगी, आप झूठ बोलेंगे झूठ लिखेगी। जो हमने किया है अगर वो सही होगा तो हमारे उससे शाबाशी में मिलेगी, हमने जो किया गलत होगा हमें उसकी सजा मिलेगी। लेकिन जो लोग बीच में बिचौलिए हैं, जिन्होंने कंपनी का नाम बदनाम किया, जिन्होंने पैसा अपने अकाउंट में लिया, जिन्होंने पैसा कैश में लिया, आप अगर उनका नाम ले देंगे ना, अभी देखिए कितनी गिरफ्तारियां होगी। जिन लोगों ने फर्जी रजिस्ट्री करी है, जिन लोगों ने फर्जी ऑथराइजेशन बनाया है, जिन लोगों ने लायबिलिटी उतारने के नाम पर अपने अकाउंट में पैसा लिया है, बुद्धि से